छत्तीसगढ़ में रामनवमी हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाई जा रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया है। रायपुर में भी श्री राम सीता के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में 12 बजे राम जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री राम का रुद्राभिषेक के बाद सवा मणि भोग भी लगाया गया। बिलासपुर में चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर भक्तों ने मां दुर्गा को अठवाई चढ़ाई और हवन पूजन कर मंगल आशीष मांगा। देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ महाआरती हुई। भक्तों ने हवन में पूर्णाहुति दी। महानवमी पर बुधवार को आदिशक्ति मां महामाया मंदिर रतनपुर में राजसी श्रृंगार किया गया। कोरबा में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकार के अंतर्गत लोगों को 35 किलो राशन की सुविधा अभी भी जारी है। इसमें कोई कटौती नहीं की। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया है उस पर प्राथमिकता के साथ अमल होगा। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कई प्रकार से बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इसे समझ रही है। कांकेर जिले के हापा टोला के जंगल में हुई मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए नक्सलियों में 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली शंकर राव समेत कई बड़े लीडर शामिल है। इस ऑपरेशन में 3 जवान घायल हैं। तीनों खतरे से बाहर है। बेहतर इलाज के लिए घायल जवानों को रायपुर लाया गया है, जहां इलाज जारी है। वहीं AK-47 3 LMG समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। नारायणपुर के ग्राम दंडवन में रात करीब 11 बजे माओवादियों ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। मृतक बीजेपी कार्यकर्ता पंचम दास मणिपुरी दंडवन गांव के उप सरपंच के पद में कार्यरत था। इतना ही नहीं, हत्या के बाद घटना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा पोस्टर पम्पलेट डाले गए हैं, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता पर पुलिस को मुखबिरी करने का आरोप है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के 11वीं कक्षा के 47 में से 30 छात्रों को फेल होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बच्चों ने इस पूरे मामले की शिकायत बिलासपुर कलेक्टर से की है। टीचर्स पर बच्चों ने आरोप लगाया है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में हस्तलिखित प्रश्न पत्र का विरोध करना सेजेस खपरगंज के 11वीं कक्षा के छात्रों को महंगा पड़ गया। पूरे मामले को लेकर छात्र कलेक्टर के पास NSUI के नेतृत्व में पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनको फेल करने की जाँच कराने की बात कही। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई। हिस्ट्री सीटर रितेश निखारे उर्फ मैडी भाई की हेकड़ी बिलासपुर पुलिस ने निकाल दी। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके दहशत फैलाने वाले इलाके में ही उसका जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक जरामाड़ा जतिया तालाब के पास बीच सड़क मैडी अपनी गैंग के साथ दहशत फैला रहा था। पुलिस को देखकर उसके साथी फरार हो गए। इधर पुलिस ने मैडी को पकड़कर कार की तलाशी ली तो एक रिवॉल्वर, एक तलवार और बेसबॉल स्टिक मिली। सिविल लाइन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बारिश थमने के बाद छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान अब बढ़ने लगा है। अगले 3 दिनों में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं 5 जिलों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान बेमेतरा में 41 डिग्री, दंतेवाड़ा में 40.9 डिग्री और बीजापुर में 40.7 डिग्री, बिलासपुर में 40.6 डिग्री और राजनांदगांव में 40.5 डिग्री दर्ज किया गया।